हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी एक क्वेश्चन रह गया, उसे भी आज हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों को समझाइए। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी नहीं आए तो इस तरह से आ सकता है, संचारण और विकृत गंधता को समझाइए। संचारण प्रक्रिया या विकृत गंधता को समझाइए। ये शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तरह से आ सकते हैं, जैसे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन देगा उसी तरह से आपका आ सकता है। तो आंसर अपना स्टार्ट करते हैं। संचारण या कोरोशन इंग्लिश में कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई मेटल अगर खुले में रखी हो तो वो अपने ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जमा करने लगती है, या कह सकते हैं वो अम्ल और वायु के संपर्क में आकर के अपने से क्रिया कराने लगती है। यानी ये मेटल अम्ल और नमी के संपर्क में जाती है और दोनों क्रिया करने लगती हैं। क्रिया करने के बाद अपने ऊपर लाल भूरे रंग की परत जमा करने लगती है, या कह सकते हैं वो संचारित होने लगती है। इस क्रिया को संचारण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए कि संचारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई धातु संचारित होने लगती है या उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये संचारण प्रक्रिया का ही एग्जाम्पल है। चांदी पर काली परत का जमना, ये भी संचारण प्रक्रिया का ही उदाहरण है। तांबे पर भी परत जमने लगती है, तो ये सब संचारण प्रक्रिया के ही उदाहरण हैं। अब इस संचारण प्रक्रिया से बचा कैसे जा सके, यानी मेटल को कैसे बचाया जा सके, तो उसके लिए क्या किया जाता है, अब उन्हें हम समझते हैं। इसको बचाने के लिए आप देखते होंगे बाज़ार से जैसे ही सामान नया लेके आते हैं लोहे का, तो उसको वार्निश या पेंट करते हैं, या फिर ग्रीस या तेल लगा देते हैं, करते हैं। कुछ ऐसे मेटल लेके आते हैं जो मिश्र धातु के बने होते हैं, यानी उसमें लोहा नहीं होता, मिक्सिंग होगी लोहे की। या फिर गैल्वेनीकरण विधि के द्वारा उसे बचाया जा सकता है। गैल्वेनीकरण वह प्रोसेस होती है जिसमें लोहे की धातु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, गैल्वेनीकरण वह प्रोसेस होती है। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो बता सकते हो कि गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की धातु पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। पेंट या वार्निश करके भी धातु को बचा सकते हैं, ग्रीस या तेल लगा करके, मिश्र धातु बना करके, या गैल्वेनीकरण के द्वारा धातु को बचाने की ये उपाय हैं। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। विकृत गंधता, रेंसिडिटी, ये क्या प्रोसेस है। तो अपन क्वेश्चन अभी पढ़ के आए थे, कौन सा वाला, कि तेल व वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता, वही क्वेश्चन और वही प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया होती है, चलिए, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें उपचयित होने पर, अभी उपचयित हो रहा था, उपचयन मतलब ऑक्सीजन आएगी जुड़ेगी। उपचयित होने पर तेल व वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वो विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके स्वाद रंग बदल जाते हैं, विकृत गंधता कहलाती है। समझ गए ना, वही है क्वेश्चन कि इस प्रोसेस में क्या होता है, तेल और वसायुक्त पदार्थ क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर के विकृत गंधित, या उपचयित हो जाते हैं या विकृत गंधित हो जाते हैं, अपना स्वाद और रंग बदल देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी या विकृत गंधता कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं, स्वाद और रंग बदल लेते हैं। अब इनको रोका कैसे जाए भाई, तो रोकने के लिए भी उपाय हैं। विकृत गंधता को कैसे रोकें, पहला तो वही था, यूज किया जा रहा था नाइट्रोजन गैस, पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भर दीजिए तो बचा रहेगा। दूसरा प्रत्योक्सीकारक का, यानी ऑक्सीजन पहुंच ही ना पाए ऐसी चीज़ का यूज करो, वहाँ पर संपर्क ही नहीं हो पाए ऑक्सीजन का। वायुरोधी बना करके, वायुरोधी मतलब कोई भी हम डिब्बे वगैरह में रखते हैं उस चीज़ को बिल्कुल एयर टाइट कर दें, एयर उसमें प्रवेश ही ना कर पाए, पैक करते समय उसमें एयर ना प्रवेश करे और उसका संपर्क ही ना रहे,
बायोकार्ब्स के साथ, तो वो काफ़ी दिनों तक बचा जा सकता है। और कुछ दिनों तक या कुछ समय तक, कुछ घंटों तक रखना है बचा करके, तो रेफ्रिजरेटर में भी आप रख सकते हो इन चीज़ों को। जैसे खाने को रखते हैं तो क्या किया जाता है, कुछ दिनों तक मतलब कुछ घंटों तक रख सकते हैं यहाँ पर खाने की चीज़ों को, और उसे बचा सकते हैं आसानी से। तो स्टूडेंट, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने बेसिकली आपको समझा दिए। बाकी चैप्टर सेकंड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, जय हिंद।